किसानों को असुविधा नहीं हो रही, किसानों की सुविधा के लिए ये धरना है। ये लड़ाई ये है कि 26 और 27 तारीख को जब पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जब धान का रेट 4,4100 के आसपास हुआ, तो जितने भी यहाँ के जो खरीदार हैं, जो अनुबंध पर खेती यहाँ करवाते हैं, उनका नियम ये था कि उनको प्लस 100 रुपये और देना था। जैसे ही 4,000 हुआ, सारे हमारे जिले के किसानों ने फोन लगाया कि साहब हम अब सौदा करने को तैयार हैं, 4,000 प्लस 100 आप दो और हमारे ये धान खरीदो। जैसे ही 4,4100 का रेट आया और सारे खरीदार पिपरिया के जितनी भी कंपनियां यहाँ खरीदी कर रहे हैं, सब ने अपने मोबाइल 2 दिन के लिए बंद कर दिए। ये किसानों के साथ अत्याचार है। आपका महंगा बीज किसान ने लिया, आपकी महंगी दवाइयाँ किसान ने ली, लगभग दूनी रेट की आपके हिसाब से उसने खेती की दवाइयाँ समय पर डाली, और जब उसको 4,000 का रेट आने को आया और जब आपको रेट देना चाहिए था, जब आपने मोबाइल बंद कर लिए, ये अन्याय है। इसके खिलाफ ये धरना है। केवल हम 2 दिन जो रेट मांग रहे हैं कि 26-27 को जो रेट था, उस रेट के अनुसार आप किसानों की धान खरीदें और आप वो रेट चालू कर दें। जितने किसान अनुबंध करना चाहते हैं वो दे दें। केवल इतनी लड़ाई है और इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं। 26-27 में 4,030 तक, 4,000 प्लस गया, 4,030 तक गई। तो नियम अनुसार जो अनुबंधी खेती थी उसमें प्लस 100 रुपये इनको बोनस देना था, तो उनको 100 रुपये प्लस में करना था। 2 दिन बंद रखा इन्होंने। आपको याद है एक बार और हुआ था, एक फॉर्चून नामक कंपनी आई थी, उसने भी उस दिन भी बंद हुआ था। तब यहाँ SDM टाले साहब थे, हमने तत्काल रात में टाले साहब से ये कहा कि साहब जो लड़ाई हम दिल्ली में लड़ रहे हैं वो यही लड़ाई थी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, फॉर्चून के अधिकारियों को बुलाया, किसानों को बुलाया, रातम रात सारी कार्रवाई हुई। फॉर्चून कंपनी ने गलती को स्वीकार किया और अपना उन किसानों का माल खरीदा। यहाँ भी यही है, सिर्फ यहाँ दिक्कत ये है कि किसान बेचारा भोला वाला इसने अनुबंध नहीं किया 100 रुपये के स्टाम्प पे या 50 रुपये के, सिर्फ मौके का अनुबंध है। विश्वास का, जहाँ 20 साल से किसान लगा रहा विश्वास है, और आज जब 4,000 हुआ आपने विश्वास तोड़ दिया। केवल ये लड़ाई है। स्थानीय प्रशासन और मंडी प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन की हैसियत है कि यहाँ के व्यापारियों के आगे तन के खड़ा हो जाए। लड़ाई वही तो चल रही है। आज तक मंडी सचिव आज तक सारे व्यापारियों को बुला लेता, क्यों नहीं आ पा रहे? हैसियत भी तो हो। आज मंडी सचिव अपने अधिकारों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा? आज SDM कहाँ है? अरे पचमढ़ी मेला अपनी जगह है, यहाँ लाखों किसान भूखे मर जाएंगे। 400 रुपया अगर 1 कुंटल पे तो कहाँ जाएगा? पर SDM को चिंता नहीं है, कलेक्टर को चिंता नहीं है, बैठे रहो। अब वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 दिन का जो रेट था उस रेट प्लस 100 रुपया हमारा धंधा खत्म। मंडी प्रशासन से हमने लिखित में कम से कम 15 दिन पूर्व पत्र दिया है। फिर दूरभाष पर भी हमने मंडी सचिव से बार बात की है कि आप किसी प्रकार की सहमति बनाइए और जरा सोचिए, क्योंकि किसानों की करोड़ों अरबों की लूट हो चुकी ऑलरेडी पिपरिया में, और किसान की परिस्थिति मतलब सारी करके किसानी कर रहा है और किसान की कमर टूट जाएगी, आर्थिक रूप से किसान टूट जाएगा। इसलिए आप इस पर विचार करिए। बार नहीं करने के बाद भी किसान संगठन अपनी जगह है, लेकिन किसान स्वयं आंदोलित आज हुआ और उन्होंने हमको सूचना लेके यहाँ बुलाया। यहाँ 3 से 4 बार अभी हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई, लेकिन बात वो क्या, वो तो जहाँ सूचना दुर्घटनाएं मिलती हैं वहाँ बात करते हैं। इनकी किसानों की पड़ी रहे, क्योंकि SDM साहब फोन नहीं उठा रहे, कलेक्टर मैडम फोन नहीं उठा रहे, हमने तक लगाया फोन उनको नहीं उठा रहे, तो हम क्या करें? जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा, भले ही हमको यहाँ भारत पार्टियाँ बनाना पड़े, लेकिन हम यहाँ जमे रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक समस्या निदान नहीं हुई। 4,041 मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है प्रोजेक्ट पर भी हमारी धान को सस्ती कर दी गई। व्यापारियों ने साठ-गांठ कर संगठन बना के षड्यंत्रों के तहत इस मंडी का रेट दबाया गया। पिपरिया मंडी से प्रोजेक्ट में मॉडल भी उठाकर भाव तय किए जा रहे हैं। उसमें भी जब रेट हाईएस्ट हुआ तो 2 दिन तक प्रोजेक्ट वालों ने फोन बंद कर लीजिए। 2 दिन फोन नहीं उठाए 4,000 तक,
और जो रेट डाउन हुए फोन चालू कर लीजिए। इस प्रकार के षड्यंत्र अनेकों, और एक दिन में मंडी में लाखों करोड़ों का चूना लग जाता है। ये किसानों की परिस्थिति है। क्या क्या माना जाए या जो ऑलमोस्ट मंडी है, ग्रेड मंडी है पिपरिया, आसपास की मंडियों से क्या भाव समानांतर है या कम जा रही है? देखिए, हमने बार बार बताया लगातार 1 लाख मंडियों से, ये 1 लाख मंडी है, मध्य प्रदेश की सबसे टॉपर मंडी है। आप इसकी आवक पूर्व की देख सकते हैं और वर्तमान की देख सकते हैं। ऑटोमेटिक इसकी आवक भी गिर गई। हम चाहते हैं मंडी जिंदा रहे, और व्यापारी चाहते हैं कि मंडी टैक्स बचाकर 2 नंबर का काम हो। इस हिसाब से वो अपने षड्यंत्रों के तहत अलग से भी खरीदी कर रहा है। और 30 लाख मंडियों में पिपरिया की 1 लाख मंडी से 200 रुपये ज़्यादा तक रेट लगातार 2 से 3 दिन तक मिले, उसका भी हमने मंडी सचिव को लिख दिया।